अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज़ में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि डीएफ जो है वो डीएम को कैसे मिरर करती है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम जो है वो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि डीएफ जो है वो अपने डीएम को मिरर करती है। तो कैसे पता चलेगा? डीएफ को खुद को भी मतलब पता होना चाहिए ना कि वो एक्चुअल में डीएम को मिरर कर रही है या फिर क्या है। जिस तरह ये कहा जाता है कि भाई डीएम जो है वो आपको मिरर कर लेगा, अगर आप नेगेटिव होंगी तो डीएम आपको मिरर कर लेगा। तो जनाब, डीएफ कैसे मिरर करती है डीएम को, आज ये समझ लेते हैं। ट्विन फ्लेम्स असल में एक ही सोल के दो हिस्सों का नाम है, ठीक है? जैसे एक आईना, यानी कि मिरर के सामने आप अपना चेहरा देखो और हर चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो वैसे ही डीएफ जो है वो डीएम की एनर्जी, इमोशंस और एक्शंस को अपनी लाइफ में मिरर करती है। कभी ये रिफ्लेक्शन डायरेक्ट होता है, कभी उल्टा, और कभी पेनफुल और कभी हीलिंग वाला भी। तो जनाब, सबसे पहले समझ लेते हैं हम इमोशनल मिररिंग, ठीक है? डीएम अपने इमोशंस को अक्सर दबा लेता है, यानी कि रोना, एक्सप्रेस करना या अपना दुख शेयर करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो डीएफ उसी को और ज़्यादा स्ट्रांगली फील करती है। अगर डीएम रो नहीं पाता तो डीएफ हर छोटी छोटी बात पर रो देती है। अगर डीएम अपना फियर ऑफ कमिटमेंट छुपाता है तो डीएफ के अंदर छोड़ जाने का डर जाग जाता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। मतलब कि डीएम जो अंदर से छुपाता है, डीएफ उसे खुलकर फील करती है। इसके अलावा होती है बिहेवियर मिररिंग, यानी कि जब डीएम इग्नोर करता है या नो कांटेक्ट में चला जाता है, डीएफ के अंदर रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर डीएम अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देता है, डीएफ को रिजेक्शन और लोनलीनेस फील होती है। अगर डीएम काम में घुस जाता है और इमोशन से भागता है, डीएफ अपनी लाइफ में इम्बैलेंस फील करती है, ठीक है? डीएम का रवैया सीधा डीएफ के इमोशंस और सोचने के तरीके पर रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा होती है नेगेटिव एक्टिविटी मिररिंग, यानी कि अगर डीएम गलत एक्टिविटीज़ में है, जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप, चीटिंग या ड्रिंकिंग, तो डीएफ उन चीज़ों को कॉपी नहीं करती लेकिन उसका दर्द अपने अंदर मिरर करती है। यानी कि अगर डीएम गिल्ट और एस्केप में है तो डीएफ को बिना वजह गिल्ट और सैडनेस फील होती है। अगर डीएम मैरिड है और खुश नहीं है तो डीएफ को अपनी लाइफ में स्टक होने का फील होता है। यानी कि डीएम की नेगेटिव एक्टिविटीज़ का असली रिफ्लेक्शन डीएफ के इमोशंस और इनसिक्योरिटीज़ की फॉर्म में होता है। इसके अलावा होती है हीलिंग मिररिंग। जब डीएफ अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करती है, यानी कि सेल्फ लव, मेडिटेशन, डिटैचमेंट या हीलिंग, तो ये डीएम तक भी रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि डीएफ अपनी वैल्यू समझकर गिल्ट और फियर रिलीज करती है तो डीएम के अंदर भी धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाती है। जब डीएफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करती है, डीएम अपने आप को सेफ फील करता है और कनेक्शन की तरफ वापस अट्रैक्ट होता है। यानी कि मिररिंग सिर्फ पेन नहीं, हीलिंग का भी जरिया है। इसके अलावा होती है फिजिकल मिररिंग, ठीक है? यानी कि अगर डीएम स्ट्रेस में है, डीएफ को हेडेक, चेस्ट पेन या फिर स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। अगर डीएम डिप्रेशन में है तो डीएफ को मूड स्विंग्स और सडन सैडनेस आती है। अगर डीएम अपनी डिज़ायर सप्रेस करता है तो डीएफ के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन और एनर्जी पुल बढ़ जाती है। यानी कि बॉडीज़ भी कनेक्टेड होती हैं, इसलिए फिजिकल सिम्टम्स भी मिरर होते हैं। इसके अलावा होती है अपोजिट मिररिंग, यानी कि अगर डीएम इमोशन से भागता है, डीएफ उन इमोशंस में डूब जाती है। अगर डीएम लोगों में बिजी है, डीएफ अकेलेपन को फील करती है। अगर डीएम साइलेंस में है तो डीएफ ज़्यादा बोलना और एक्सप्रेस करना चाहती है। कभी मिररिंग उल्टा होता है ताकि दोनों बैलेंस ढूंढ सकें। उल्टा होने से मुराद ये है कि ऐसा भी होता है ना कि डीएम भी चुप है तो डीएफ भी चुप हो जाती है, फिर वो भी खामोश हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये उल्टा हो गया, ये मिररिंग उल्टी हो गई। यानी कि जो सीधी मिररिंग थी वो क्या थी कि डीएम खामोश है तो डीएफ बोलना चाहती है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है, वो रिलेशनशिप में जो है वो चहल पहल चाहती है भाई, कि कुछ होता रहे हमारे रिलेशनशिप में, खामोशी ना हो, ठीक है? ये मिररिंग होती है। लेकिन अगर मिररिंग उल्टी हो जाए तो ये भी होता है कि डीएफ भी खामोश हो गई और डीएम भी खामोश है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इसलिए भी होता है ताकि बैलेंस जो है वो आप लोग हो सको।
इसके अलावा जो मिररिंग होती है वो होती है सबकॉन्शियस मिररिंग, ठीक है। डीएम जो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस में दबाता है यानी कि गिल्ट, ट्रॉमास, हिडन लव, वो डीएफ के सबकॉन्शियस और ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती है। डीएफ को डीएम के बारे में रैंडम ड्रीम्स आते हैं या बिना वजह उसकी याद आती है, ठीक है। और कभी डीएफ बिना कॉन्टेक्ट के फील करती है कि डीएम उसको अंदर से कॉल कर रहा है। डीएम के सबकॉन्शियस पुल डीएफ के सबकॉन्शियस और ड्रीम्स में मिरर होते हैं। इसके अलावा जो मिररिंग होती है स्पिरिचुअल मिररिंग होती है, ठीक है। अगर डीएम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भागता है और 3D दुनिया में अटक जाता है तो डीएफ के अंदर स्पिरिचुअल होने की तड़प ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि डीएफ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगती है क्योंकि उसका जो डीएम है वो स्पिरिचुअलिटी से अभी भाग रहा है, तो वो अपने डीएम का हिस्से का भी स्पिरिचुअल वर्क जो है वो खुद ही करना चाहती है। ये खुद ब खुद उससे होता है क्योंकि ये मिरर हो रहा है, ठीक है। डीएफ अपने सोल पर्पस और डिवाइन कनेक्शन के क्वेश्चंस करना शुरू करती है, जो असल में डीएम के सोल के अनआंसर्ड क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब डीएफ अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट करती है, डीएम भी धीरे धीरे अवेकनिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल मिररिंग दोनों सोल्स को डिवाइन ग्रोथ की तरफ ही ले जाती है। इसके अलावा होती है टाइमिंग मिररिंग, यानी कि जब डीएफ ज़्यादा वेट और लॉन्गिंग में होती है, डीएम स्किप मोड में होता है। जब डीएफ रिलैक्स और सरेंडर करती है तो डीएम डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है। कभी दोनों एक ही वक्त पे एक ही दूसरे को मिस करते हैं बिना कांटेक्ट के भी। इमोशंस और टाइमिंग भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा होती है इनर चाइल्ड मिररिंग, ठीक है। डीएम के बचपन के ज़ख्म यानी कि रिजेक्शन, फैमिली इश्यूज, नेगलेक्ट होना डीएम के करंट बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। वो अपने वुंड्स छुपाता है डीएफ के अंदर उसी वक्त। छोड़ जाने का डर और वर्थलेसनेस के वुंड्स ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो भी ये सोचने लगती है कि अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर वो मुझसे दूर हो गया तो, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उसने किसी और को चूज़ कर लिया तो, यानी कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये डीएफ जो है उसका रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि ये उसके डीएम के अंदर जो है वो ट्रॉमास होते हैं जो कि वो अपने अंदर छुपाए बैठा होता है, तो उसका जो मिररिंग होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो डीएफ अपने इनर चाइल्ड को हील करती है, डीएम के इनर चाइल्ड वुंड्स भी धीरे धीरे हील हो जाते हैं। तो जनाब इसीलिए कहा जाता है डीएफ को कि आप अपनी हीलिंग करें, आप अपने चक्रास को एक्टिव करें, आप जो है वो अपने आप को सुकून में लेकर आएँ ताकि आपका जो पर्सन है, आपका जो डीएम है वो जो है वो आपकी एनर्जी को मिरर कर सके और हीलिंग कर सके अपनी। इनर चाइल्ड मिररिंग दोनों को अपने पास्ट वुंड का सामना करना सिखाते हैं, यानी कि डीएफ और डीएम एक दूसरे का आईना है। डीएम जो इमोशंस छुपाता है, डीएफ उन्हें स्ट्रांगली फील करती है। डीएम जो बिहेवियर करता है यानी कि इग्नोर करता है, तो डीएफ उस इमोशंस को हाईलाइट कर देती है। डीएम की नेगेटिविटी एक्टिविटीज़ का जो है दर्द डीएफ के इमोशंस और बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। डीएफ की हीलिंग डीएम तक पहुंचती है, यानी कि जो मिररिंग होती है वो इमोशनल भी होती है, बिहेवियर भी होती है, नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी भी मिररिंग होती है, हीलिंग की भी मिररिंग होती है, और फिज़िकल जो मामलात होते हैं उसकी भी मिररिंग होती है, सबकॉन्शियस की भी मिररिंग होती है, स्पिरिचुअल की भी, टाइमिंग और इनर चाइल्ड लेवल पर भी मिररिंग होती है। तो जनाब बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।